प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास रखें। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग विपरीत समय से होकर गुजरते हैं, कठिन समय से होकर गुजरते हैं और ऐसे समय में उनका विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपको विपरीत समय में भी दृढ़ विश्वास रखना होगा। विपरीत समय में भी अपने जीवन में संदेह को, डाउट को, अविश्वास को नहीं आने देना है। कई बार लोग चर्चेज में जाते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं, कई बार पास्टरों के पास जाते हैं, अपने लिए ले हैंड करवाते हैं, लेकिन मन में उनके डाउट रहता है, संदेह रहता है, अविश्वास रहता है। मानो ऐसा कि हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या मैं ठीक होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, क्या इसकी प्रार्थना से कोई असर होगा या फिर नहीं होगा, चलो एक बार चल के देख लेते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के डाउट भरी बातें, संदेह भरी बातें उनके मन में रहती हैं और जिस कारण से उनके जीवन में काम नहीं हो पाता। लेकिन जितने भी लोग विश्वास से प्रभु के पास आते हैं, उनके जीवन में काम होता है, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है, चाहे वो पहली बार ही क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो विश्वास से आता है उसके जीवन में काम होता है। हम बाइबल में एक घटना पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। कुछ लोग एक लड़के को लेकर यीशु मसीह के चेलों के पास आए हैं कि उसमें एक दुष्ट आत्मा है और यीशु मसीह के चेले उस दुष्ट आत्मा को निकालें। लेकिन काफी लेट हो गया, यीशु मसीह के चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। इतने में क्या देखते हैं कि यीशु मसीह का वहां पर आना हो गया। जब लोगों ने देखा कि यीशु मसीह स्वयं वहां पर आ गए हैं, तो वो उस लड़के को लेकर यीशु मसीह के पास गए। जब यीशु मसीह ने पूछा यहां पर क्या हो रहा है, तब उस लड़के के पिता ने यीशु से उस लड़के के विषय में पूरी कहानी बताई। इसे बचपन से एक दुष्ट आत्मा लगी हुई है, वो दुष्ट आत्मा इसे बहुत परेशान करती है। मैं तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लेकर के आया था, लेकिन वो उसे निकाल ना पाए। तब उसके पिता ने एक बात को कहा कि यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे। यीशु से कहा इस प्रकार से, यदि आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 22 और 23 पद, 22 लास्ट से मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। प्रभु यीशु मसीह को वो व्यक्ति कहता है कि यदि तू कुछ कर सकते, तेरे चेले तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा और कर दे। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु आप मेरे बेटे को चंगा करें, नहीं। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु इस दुष्ट आत्मा को निकाल दे, मैं विश्वास करता हूं कि आप निकाल सकते हैं, नहीं। उसने कहा यदि तू कुछ कर सकता है तो यदि तेरे अंदर पावर है तो, यदि तेरे अंदर सामर्थ है तो, यदि तू निकाल सकता है तो, यदि तेरे पास अधिकार है तो। एक संदेह भरी बात, एक डाउट से भरी हुई बात, एक अविश्वास से भरी हुई बात उसके पिता ने यीशु मसीह से कहा। जानते हैं क्या हुआ? तुरंत से यीशु मसीह ने रिप्लाई दिया और यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? क्या कह रहे हो तुम? आगे प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो लोग विश्वास रखते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, उनके लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन जिनके मन में अविश्वास है, जिनके मन में संदेह है, जिनके मन में डाउट है, उनके लिए कुछ भी नहीं होता। बाइबल कहती है कि वे परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन क्या है? संदेह से भरा हुआ है, डाउट से भरा हुआ है, अविश्वास से भरा हुआ है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता को तुरंत से समझाया कि विश्वास करने वाले के लिए संभव है। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए भी यह काम हो जाएगा। और उसके पिता ने तुरंत से प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। तुरंत से कहा उसके पिता ने, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं विश्वास करता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस दुष्ट आत्मा से मेरे बेटे को आजाद कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने उसी समय उस दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा उस बेटे को छोड़कर चली गई।
वो उसी समय स्वस्थ हो गया, भला चंगा हो गया। तो क्या हुआ यहां पर? डाउट नहीं, अविश्वास नहीं, प्रभु को विश्वास करने वाले लोग चाहिए और उन्हीं के जीवन में काम होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। वो विपरीत समय से बाहर निकल आएगा, वो स्ट्रगल से बाहर निकल आएगा, वो कठिन समय से बाहर निकल आएगा, वो बीमारियों से बाहर निकल आएगा। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है उसके लिए। जब लाजर मर गया और यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास पहुंचे, यीशु मसीह ने कहा कि इस कब्र का ढक्कन हटाओ, तब लाजर की बहनों ने कहा कि प्रभु अब तो उससे दुर्गंध आती होगी, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। और जानते हैं यीशु ने क्या कहा? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू ऐसी परिस्थिति में भी विश्वास को रखेगी तो तू परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखेगी, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेगी, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखेगी। तो प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे? सिखाना यह चाह रहे हैं कि विपरीत समय में भी प्रभु पर विश्वास रखें, विश्वास में बने रहें। परिस्थिति चाहे विपरीत है लेकिन विश्वास में बने रहें। लाजर मर गया, 4 दिन हो गए, लेकिन यीशु चाह रहे हैं कि उसकी बहनें अभी भी विश्वास रखे कि वो जिंदा हो सकता है। और यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। विश्वास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बाइबल में। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों में हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हैं, ऐसे समय में आपको विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर। और यदि आपने विश्वास रखा तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, क्योंकि यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 17, 18, 19 जून को पौड़ी मेथोडिस्ट चर्च में मीटिंग है, कन्वेंशन है, और मैंने आपको निमंत्रण दिया है कि आप उस मीटिंग में जरूर से आएं पौड़ी गढ़वाल में। और यदि आप आना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम आना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए व्यवस्था वहाँ पर कर सकें, आपके भोजन की, आपके रुकने की व्यवस्थाएं वहाँ पर हो सके। तो जरूर से आप हमें सूचना दे सकते हैं यदि आप आना चाहते हैं। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है तनुषा, मैं हल्दिया से बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड को बहुत तबीयत खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, गैस बन गया था। मैंने बहुत चिंता में थी, फिर भी मुझे विश्वास था कि मेरे प्रभु मेरे पति को कुछ नहीं होने देंगे। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की और पीके मसीह अमृता दीदी को भी प्रार्थना भेजे और उन्होंने मेरे हस्बैंड की भी प्रार्थना की और मेरे हस्बैंड भले चंगे हो गए। और दूसरा गवाही है कि मेरे हस्बैंड को कल अचानक मतलब जीभ थरथराने लगा और मुंह से थोड़ा आवाज़ कम निकले। मैंने प्रभु पर विश्वास करके उनको पूरे मन से बाइबल रख के उनका प्रार्थना की और मेरी मम्मी जी भी प्रार्थना की, मेरी ननद भी प्रार्थना की और मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। बीपी थोड़ा हाई हो गया था, अभी जाके ठीक हो गए। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी मेरे प्रभु मेरे पति को कुछ नहीं होने देंगे। और साथ में पीके मसीह और अमृता दीदी को भी धन्यवाद करती कि उन्होंने हम सब के लिए प्रार्थना सुबह शाम करते, उनकी मिनिस्ट्री को और भी आगे बढ़े और उनके बच्चे और उनके हस्बैंड को भी सलामत रखे और उनके परिवार में सबको अच्छे रखे। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन। और आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हमसे प्यार करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको हमारे नाम लेकर बुलाने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में प्रभु तूने ये खूबसूरत समय हमें दिया, ये फेलोशिप दिया प्रभु, कि जब हम सब मिलकर प्रभु आपके साथ संगति कर सकें। और इस संगति में प्रभु ये सबसे ज़्यादा खास है कि प्रभु कि तू
तेरी उपस्थिति प्रभु, तेरी प्रेजेंस, तेरा होली स्पिरिट प्रभु हमारे साथ में है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में मेरे पिता, हम घटें और आप बढ़ें। आपका सम्मान, आपका आदर, आपका राज्य हम में होकर बढ़े परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर कब्जा करें। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में पिता इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, वो जहाँ कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वहीं तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो, वही वो इंटरनल पीस को, वही वो तेरे जॉय को, वही वो तेरे प्रेजेंस को, होली स्पिरिट के गाइडेंस को पिता इस समय वो महसूस करे प्रभु। यदि कोई भी बात उन्हें डाइवर्ट कर रही है, कोई भी बात उन्हें भटका रही है प्रभु, या फिर कोई भी बात उन्हें निराश या फिर प्रार्थना से उनके मन को दूर कर रही है प्रभु, यीशु के नाम में हम इसी वक्त इन सारी नेगेटिव बातों को कमांड करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में निकल कर जाओ प्रभु। इस समय आपके लोग इन सारे नेगेटिव थॉट से आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी पॉजिटिविटी होली स्पिरिट आप इनके हृदय, इनके विचारों के ऊपर कब्जा करें। थैंक यू जीसस। सच में मेरे प्रभु तू भला है, तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद, तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। धन्यवाद कि तू अपने लोगों से प्यार करता है। धन्यवाद तू उनके आंसुओं को पहुंचता है। धन्यवाद तू उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। धन्यवाद कि तू अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है प्रभु, और जो तेरा वचन कहता है उसे तू पूरा करता है प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु ये खूबसूरत पल प्रभु जो तूने हमें दिया, ये फेलोशिप तूने जो हमें दिया प्रभु, जब पूरे दिन भर में प्रभु आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी हेल्प को, आपके डिवाइन फेवर को प्रभु हम सब ने अपने जीवनों में देखा। बहुतों को तूने आज एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, फ्रॉड से, स्कैम से, धोखे से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु तूने उन्हें बचाया प्रभु। जब आज वो पीक पॉइंट पे थे प्रभु, बातों से वो परेशान थे कि अब क्या होगा प्रभु, तूने सल्यूशन दिया। उन सारी टेस्टमनीज के लिए, उन धन्यवादित विषयों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में धन्यवादित हैं वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। ये वचन हर एक व्यक्ति ने सुना है, उसे ग्रहण किया है, उसे रिसीव किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे। तेरा वचन प्रभु तो अपने लोगों से बातचीत करता अपने वचन के द्वारा, और आज आपने बहुतों से बातचीत किया है प्रभु। और आप चाहते हैं जितने भी लोग आज डाउट कर रहे हैं प्रभु, संदेह में हैं, या फिर प्रभु वो परख रहे हैं, या फिर उनके मन में है कि अब क्या होगा, मेरे प्रभु ऐसा डाउटफुल नेचर यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त निकल कर चला जाए। या फिर प्रभु बहुत से लोग प्रभु जी इस अपने मन में प्रभु डाउट को लेकर हैं पिता, डाउट को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, डाउट को लेकर विश्वास कर रहे हैं प्रभु। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज हर प्रकार का डाउट इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के लाइफ से, हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि उनके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का संदेह है प्रभु, यीशु के नाम में उस संदेह को हम दूर करते पिता। कहते प्रभु इस संदेह का तो उपाय कर और इनके विश्वास को बढ़ा मेरे पिता। जिस प्रकार वो व्यक्ति जो अपने बेटे को लेकर आया प्रभु, और उसने इस प्रकार से कहा यदि तू कर सके, मेरे पिता तेरा वचन इस बात को कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, जब वो टफ समय से होकर गुजर रहे हैं, स्ट्रगल से होकर, बीमारियों से होकर, कर्जे से होकर, असफलताओं से होकर, स्ट्रेस से होकर, एंजाइटी, डिप्रेशन से होकर, या फिर बहुत सारे नुकसान से होकर, या फिर वो फैमिली लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, अपने रिश्ते से, अपने प्रभु मैरिज लाइफ में प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं प्रभु जी। और आज इस समय बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया है पिता। ऐसे समय में प्रभु जब उनके मन में डाउट है, संदेह है प्रभु, उन्हें लगता है कि प्रभु काम करेगा कि नहीं करेगा, इस समय पिता ये सारा डाउट यीशु के नाम में इसी वक्त इन भाई बहनों के लाइफ से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के नाम में हम इन सारे डाउट करने वाली बातों को कैंसिल करते हैं, दूर करते हैं प्रभु। आपके लोगों के थॉट्स के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं प्रभु। तेरा वचन विश्वास के द्वारा कार्य करता है। हाँ प्रभु, आज वो विश्वास आपके लोगों के अंदर आए प्रभु, और विश्वास आपके वचन को सुनने से आता है प्रभु जी। आज आपके लोग प्रभु तेरे कहे हुए वचन पर विश्वास करें। जब प्रभु वो डर रहे हैं और तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, जब वो डर रहे हैं कि कर्जदार
घर के आगे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कर्जे में है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ रही है और कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही, तूने कहा कि मैं तेरा चरवाहूं और तुझे कोई भी घटी कमी नहीं होगी। हाँ प्रभु, आज इस कहे हुए वचन पर विश्वास कर सके कि इन्हें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। यदि आज कोई भी जन प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, वो दुष्ट आत्मा जब गड़बड़ी को, कलेश को, लड़ाई झगड़ों को, बीमारियों को और बहुत सी गलत गलत बातों को, गलत गलत अभिलाषाओं को प्रभु इनके जीवन में लेकर आ रही है, यीशु के नाम में तूने कहा कि तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु तूने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इस वचन के मुताबिक हर एक दुष्ट जो आपके लोगों को परेशान कर रहा है, गड़बड़ी पैदा कर रहा है, बीमारियों को, लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, कर्जों को इनके जीवन में लेकर आ रहा है, यीशु के नाम में उस दुष्ट को हम कमांड करते हैं और आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम में इनके जीवन से जाओ, इनके लाइफ को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। इसी समय हर एक दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जाए, बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा, गड़बड़ी पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, दरिद्रता पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, गरीबी को लाने वाली दुष्ट आत्मा, जाओ यीशु नासरी के नाम में। आई कमेंड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तूने आजाद किया परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय हर एक व्यक्ति पिता जिसने पिता ये विश्वास किया प्रभु कि तू उसे बढ़ाएगा, उसे सफल करेगा, तू कामों को अच्छा करेगा प्रभु, उनके जीवन में कार्य हो। और आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो डाउट में हैं प्रभु, उनके डाउट का भी तू उपाय कर परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। हर एक डिप्रेशन, हर एक एंजाइटी, हर एक स्ट्रेस, हर एक असफलता, हर एक रुकावट, हर प्रकार की प्रॉब्लम जो फैमिली में है, हर प्रकार का कलेश, एडिक्शन, हर प्रकार की दुविधा, हर प्रकार की जो प्रभु नेगेटिविटी है, यीशु नासरी के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इनके परिवार से जाओ, इनके पर्सनल लाइफ से जाओ, इनके बच्चों को छोड़कर जाओ, इनके लाइफ में परमेश्वर तेरी सुख और शांति आए प्रभु, तेरा साथ हो पिता प्रभु, तेरे होली स्पिरिट इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। थैंक यू जीसस। जो रिश्ते आज टूटने की कगार में है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, गड़बड़ी है पिता, यीशु के नाम में वो डिवोर्स होना बंद हो, यीशु के नाम में गड़बड़ी पैदा होने वाली बातें दूर हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी जवान लोग प्रभु इस समय बहुत सी गलत बातों में और बुरी लतों में है, खुदा आजाद कर पिता इसी वक्त यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने आजाद किया, छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय यदि आप बीमार हैं या फिर कोई भी जन बीमार है, वहां पर अपने हाथों को रखें, अपने दर्द, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, कैंसर इनके शरीर को छोड़कर जाओ, पैरालाइज इनके शरीर को छोड़कर जाओ, ट्यूमर इसी समय नष्ट हो, हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम नष्ट हो, लंग्स प्रॉब्लम नष्ट हो, गांठें नष्ट हो, रसोली नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार की सूजन नष्ट हो, इन्फेक्शन नष्ट हो, फंगल इन्फेक्शन नष्ट हो, हर प्रकार की मुंह के छाले चंगे हो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हेयर फॉल की प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, हर प्रकार के विटामिन की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में प्रभु। जो इस समय वेंटिलेटर आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन में प्रभु, बेहोशी की हालत में है, कोमा में है प्रभु, यीशु के नाम में पिता आपकी चंगाई को, आपके छुटकारे को, आपके प्रभु अच्छे स्वास्थ्य को उनके लिए बोलते परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद, आपने छुआ, आपने इनके ऑर्गन्स को छुआ, आपने इनके हड्डियों को छुआ, आपने इनके इंटरनल ऑर्गन्स को छुआ। धन्यवाद पिता, क्योंकि निश्चय तूने इन भाई बहनों के, इन बच्चों के, इन बुजुर्गों के हर एक रोग को सह लिया और दुख को उठा लिया यीशु। धन्यवाद पिता, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। आज रात में प्रभु हर एक बुरे सपने को हम दूर करते हैं, मृत्यु के विचारों को दूर करते हैं, हर प्रकार के प्रभु सुसाइडल थॉट्स को दूर करते हैं, हर एक प्रभु गड़बड़ी पैदा करने वाली बातें जो सपनों में प्रभु ये देख रहे हैं, यीशु के नाम में हमें दूर करते हैं। कहते प्रभु दर्शन के द्वारा आप बातचीत करें, आप अपने लोगों से बातचीत करें प्रभु। थैंक यू फादर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और प्रार्थना करते कि आज जब आपके लोग सोएं तो वो निश्चिंत होकर सोएं, अच्छी और मीठी चैन भरी नींद आप इन्हें दें, कल का दिन ही आपके साथ में देखिए। और आज हमारे साथ मिलकर जो भी प्रार्थनाएं प्रभु इन्होंने अपने मैरिज के लिए प्रभु, अपने संतान के लिए, अपने घर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी जॉब के लिए प्रार्थना की है, धन्यवाद कि आपने उन्हें दे दिया, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। धन्यवाद करते, सारा आदर प्रभु हम तुझे देते हैं, सारा मान सम्मान तुझे देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। एक साथ मिलकर कहें आमीन, आमीन और आमीन।